सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 14 जनवरी है और दिन है शनिवार, यानी कि हाजिर मंडियों के अंदर आज बोली का लास्ट दिन था। सबसे पहले आप सबको माघी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज मकर संक्रांति का दिन था। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, साथियों आज भी चर्चा करेंगे। कल के वीडियो के अंदर काफी कम साथी जुड़े थे, कारण साफ था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आपसे निवेदन भाई, सारे साथी थोड़ा सा इंतजार किया करो। कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। चर्चा करेंगे आज सरसों के ऊपर। सरसों के अंदर आज सुबह तेजी, फिर शाम को थोड़ा सा एक मंदी का दौर दिखा, सुस्ती का दौर दिखा। पवन गुदारा जी, बलविंदर सिंह बराड़ साहब, धन्यवाद। आप सब लोगों ने वीडियो को शेयर किया। जो जो भाई शेयर करेंगे नाम बोल दूंगा। बात करेंगे कॉटन के ऊपर। आवके 88,000 गांठ, काफी ज्यादा आवके। और क्या रह सकता है इसके अंदर? सुरेंद्र बिश्नोई जी, आपका भी धन्यवाद। चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। और गवार के अंदर, गवार की जड़ जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है और गवार के जो भाव हैं उनके अंदर एक थोड़ा सा मजबूती, जड़ के अंदर मजबूती जो है नजर आ रही है। हाईटेक किसान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुदारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो साथी शेयर करेंगे भाई, सबका नाम स्टेप वाइज बारी बारी से बोलता रहूंगा। तो जितने भी साथी जुड़े हो भाई, सबसे पहले तो एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा दो। स्टार स्टूर का कोई चक्कर नहीं है, मत भेजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबाते करना। सबसे पहली चर्चा करेंगे सरसों के अंदर। एक तो आपको बता दूं साथियों, कल रात को 8:30 बजे, कल रविवार है, कल बाजार बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी कल रात को 8:30 बजे एक स्पेशल लाइव करेंगे, एक स्पेशल चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर कि सरसों के भाव जो है वो क्या रह सकते हैं और जो सरसों की फसल है वो कितनी मजबूत और कितनी कमजोर रह सकती है आने वाले सीजन के अंदर। एक कल रात को 8:30 बजे रविवार को एक चर्चा करेंगे। आप सारे साथी उसके अंदर जुड़ना, पहली बात। दूसरी बात, सरसों के बाजार आज सुबह जब खुले तो पॉजिटिविटी के साथ खुले। जो बड़े बाजार हैं वो 25 से 50 रुपए तेज खुले, लेकिन शाम होते होते एक थोड़ा सा जो है एक गिरावट का जो है माहौल लगा। शायद कोई बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन एक गिरावट का जो है माहौल बनता हुआ नजर आया सरसों के अंदर भाई। मकर संक्रांति की वजह से अच्छा ओके। हाईटेक किसान जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। तो अरविंद जी गाड़ साहब, आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। प्रमोद जी, आपका धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका धन्यवाद। संदीप जी, आपका धन्यवाद। आप सब लोगों ने वीडियो को शेयर किया। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई, सबका नाम बोल दूंगा। तो सरसों की बात करें तो एक गिरावट कह सकते हो आप। शाम होते होते एक सुस्ती, गिरावट नहीं, जो 25, 30, 50 रुपए दिन में तेज हुई थी वो ही लास्ट में शाम को जाते जाते जो है एक डाउन दिखी। तो वो जो कहानी है वो बनती रिपीट होती हुई नजर आई। कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नई सरसों के अंदर आगे क्या हो सकता है, आगे भाव कैसे रह सकते हैं, फसल की क्या कंडीशन है, इसकी चर्चा कल विस्तृत रूप से करेंगे साथियों, कल शाम को 8:30 बजे। तो मेरा निवेदन आपसे कि कल रविवार को एक स्पेशल लाइव होगा जिसके अंदर आप सारे साथी जरूर जुड़ना। बात करें सरसों के भाव की, आज जैसर 5,386, विजयनगर 6,060, रावड़ा 5,810 और सादुल शहर 5,727। भरतपुर के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है, 6,125। कर्णपुर 5,692, रायसेनगर 5,916 और अबोहर के अंदर 5,620, बीकानेर 5,700 और पंजाब और हरियाणा की लगभग मंडियां जितनी भी हैं उनके अंदर सरसों 6100 से लेके 6200 के बीच में बिकी है। अनूपगढ़ 5727 रुपए साथियों आज जो है सरसों के सौदे हुए हैं। बात करें नई सरसों की, तो आज दिन में कोई जानकारी नहीं आई कि नई सरसों की फसल कितनी आई है, लेकिन बड़ी दुखद सूचना आज आई। आप सबसे निवेदन, लखविंदर सिंह जी आपका धन्यवाद।
श्रवण पूनिया जी आपका तो रोज रोज धन्यवाद, आपको तो एक दिन ही कर देते हैं भाई साहब। जितने भी स्वामी जी आपका धन्यवाद, विष्णु जी आपका धन्यवाद, जो भाई शेयर कर रहे हैं भाई सबका धन्यवाद। एक दुखद खबर यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में कोहरा पड़ा आज सुबह, बर्फ पड़ी सुबह साथियों, और ये लग रहा है कि कल भी बर्फ पड़ेगी और 3-4 दिन 19-20 तारीख तक भयंकर बर्फबारी होने वाली है, भयंकर कोहरा जो है पड़ने वाला है साथियों। तो सरसों की फसल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो पछेती सरसों है, जो फूलों के ऊपर है, मतलब कि जिसके फूल अभी हैं, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है साथियों। ये लग रहा है कि मौसम जो है ये भयंकर, हालांकि पहले गर्मी की वजह से नुकसान हुआ, फिर थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा एक उम्मीद जगी कि शायद अच्छी फसल हो सकती है। लेकिन अभी जो आज की बात करें, कोहरा और बर्फ जो इतनी हाई लेवल के ऊपर था साथियों कि उसका तो बहुत बड़ा नुकसान सरसों की फसल को हो सकता है। आपके यहां पर मौसम कैसा है? एक एक कमेंट जरूर सारे साथी करके बताना कि आपके यहां पर मौसम कैसा था। आज बर्फ थी, हालांकि आज पूरा दिन ठंडी हवाएं चली हैं, तो इसका मतलब ये पक्का ही है कि सुबह भी जो है बर्फ गिरेगी, इस बात में कोई भी दो राय जो है नहीं है। बात करेंगे साथियों कॉटन गवार की। कॉटन से पहले गवार की बात करता हूं, चलिए पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन के अंदर आज आपके 88,000 गांठ लगभग हुई। एक पैनिक क्रिएशन है, एक डर का माहौल है, सभी किसानों के अंदर एक डर का माहौल है कॉटन के लिए कि शायद कॉटन के भाव यहां से और नीचे ना चले जाएं, या फिर कॉटन के भाव जो है एकदम गिरावट ना आ जाए, कहीं 8,000 के लेवल ना आ जाए, कहीं 7500 वाले लेवल ना आ जाए। तो उन साथियों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए एकदम से बहुत बड़ी गिरावट कॉटन के अंदर नहीं है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। एकदम से बहुत बड़ी गिरावट जो है कॉटन के अंदर नहीं है, इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आवकें जो हैं वो बनी हुई है। देखिए आवकें बनेगी तो फिर जो है भावों के ऊपर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि ये एक पैनिक क्रिएशन होता है। जब भी बाजार के अंदर आवकें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, फिर एक बार डराया जाता है, उसके बाद अगर मान लीजिए आवकें काफी तेज हो गई तो एक प्रेशर क्रिएट होता है बाजार के अंदर, और वही प्रेशर है अभी। आवकें ठीक बनी हुई है और ऐसा नहीं लगता कि जो है कॉटन के अंदर बहुत बड़ी और एकदम से कोई गिरावट आएगी। ये वाला जो सप्ताह था, ये वाला जो वीक था पिछले वाला, इसके अंदर एक ब्रेक बनना ही था, इस बात में कोई भी दो राय नहीं थी। ये एक ब्रेक बनना था और वो ब्रेक एक बना है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि कॉटन बाजार के अंदर बहुत बड़ी तेजी, पिछले साल वाली तेजी, मैं मेरी बात को जोर देके कह रहा हूं, पिछले साल वाली तेजी सोचना आज के दिन एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। तो भाई जिन साथियों के पास कंप्लीटली अभी पूरा कॉटन पड़ा है, एक बार अपनी फसल के बारे में जरूर सोच लेना। बात करें भाव की, गोलूवाड़ा 8,625 है, बोर 8,400, जैसर 8,600 8,006 रुपए, विजयनगर 8,695, आदमपुर 8,450, अनूपगढ़ 8758, 8,758, तेज फुल तेज सूरतगढ़ 8,730, यहां और भी तेज, रावड़ा 8,605 और सदूलसर 8,490। टोटल कंप्लीट ओवरऑल बात करें तो बाजारों के अंदर आज कॉटन के भाव तेज नहीं रहे। सुबह तेज थे, लेकिन जो पोस्ट लंच सेशन होता है, जो आपको कल बताया था कि 2 सेशन होते हैं, एक तो खाना खाने से पहले वाला सुबह वाला, और एक शाम वाला, जो अपने गांव की भाषा में बोलते हैं भाई, एक सुबह और एक खाना खाने पाछ है, वो वाला जो सेशन था, उसके अंदर एक कमजोरी रही, यही कहानी थी। 800 साथी जुड़े हो भाई, एक एक बटन शेयर वाला सारे साथी दबा दो ताकि और साथी जुड़ जाए। बात और करेंगे गवार के ऊपर, और बात करेंगे थोड़ी सी मूंग और गेहूं के ऊपर भी। तो गवार के साथियों के लिए बता दूं, गवार की जड़ के अंदर मंदा नहीं है, गवार की फसल कमजोर है, गवार के भाव जो हैं उनके अंदर कमजोरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। श्रवण पुनिया जी, सूरतगढ़ जो ब्रांच है वो खुलेगी 18 तारीख रात को 11 बजे,
और तय रेगुलेशन के अनुसार ही उसके अंदर पानी आएगा। तो ग्वार की बात कर रहे थे साथियों, ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज तय है कि जब भी भाव 6500 को टच करेंगे, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट, साफ, क्लियर और साफ साफ बताया था कि जब भी भाव 6500 को टच करेंगे वहां से बाजार के अंदर एक कमजोरी आएगी, और वो कमजोरी आज आपको दिखी। अंतरराष्ट्रीय बाजार कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, गम के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी आज ग्वार के बाजार कमजोर रहे। कारण साफ है, वही बंदे जो व्यापारी लोगों ने ग्वार 4200 रुपए खरीदा था, वो 6000 से ऊपर भाव जाते ही बिकवाली करेंगे। इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है साथियों। तो इस चीज को हमें बिल्कुल गौर में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्वार की फसल कमजोर है, और ग्वार की फसल सबसे बड़ी बात क्या है, ग्वार की फसल अभी काफी लंबी दूर है, काफी टाइम बाद नया ग्वार आएगा, क्योंकि अभी तो पुराना ग्वार ही जो है पुराना हुआ ही नहीं, अभी तो उससे माफी चाहूंगा, उससे पहले वाला ग्वार भी काफी साथी हमारे रख के बैठे हैं। तो जो ग्वार की फसल है उसकी नई क्रॉप जो है वो दूर है, और जो अभी हमारी हालिया क्रॉप है, हालिया फसल है, वो कमजोर है। तो फिर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी भाव आपको 6300 से 6500 के बीच में मिले, जितनी भी फसल आपके पास पड़ी है उसमें से कुछ ना कुछ एक बार जरूर सोचना कि आपको विचार करना चाहिए कि आपको फसल बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए साथियों। बात करें मगरमच्छ ले बैठे हैं, बिल्कुल स्वामी जी, ग्वार के अंदर बिल्कुल मगरमच्छ जो है, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो ले बैठे। मैं मगरमच्छ कहता होता हूं जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो जब भाव 4200 आए फसल खरीद ली, जब भाव 5000 आए फिर ठोक दी, फिर भाव 5200 आए खरीद ली, फिर 6000 आए तो फिर बेच दी। वो लोग जो है उनका एक नुकसान यहां पर ग्वार की फसल को साफ और स्पष्ट जो है दिखाई साथियों दे रहा है। बात करें ग्वार के भाव की, जैसर 6131, विजयनगर 6087, रावड़ा 6045, सादुलशहर 6000, अनूपगढ़ 6120, रायसेनगर 6092, गंगानगर 5980 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। तो बात करें मूंग के भाव की, जो तेजी एकदम स्पाट तेजी वीरवार को और शुक्रवार को बनी थी, उसके अंदर आज थोड़ा सा फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आया। मूंग के भाव बहुत बड़ी तेजी के अंदर साथियों आज नहीं दिखे हैं। और बात करें गेहूं की, थोड़ा सा आज गेहूं हिलता हुआ नजर आया है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर भी। मैं तो जब गेहूं निकला था, जिस टाइम लोग कह रहे थे कि भाई अब कड़े तो कणक है ही कौन यार, अब कड़े तो कणक वही कौन यार है ना, तो उस टाइम भी बोला था कि भाई साहब कणक के अंदर, गेहूं के अंदर तेजी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कारण साफ था, क्योंकि सरकार के पास बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक होता है गेहूं का, बहुत लंबा चौड़ा जो सिस्टम होता है गेहूं का। तो गेहूं के अंदर जल्दी से तेजी आना बहुत, गेहूं और चावल के अंदर जल्दी से तेजी आना बड़ी मुश्किल की बात है। हालांकि चावल के अंदर तो इस बार बहुत शानदार जो है तेजी बनती हुई नजर आई है साथियों। तो जो यूट्यूब के साथी हैं भैया, आपका भी धन्यवाद, और फेसबुक वालों आप एक यार शेयर का बटन जरूर दबाया करो। और भाई आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, आपसे कोई स्टार नहीं मांगते, आपसे निवेदन एक एक शेयर का बटन जितने भाई जुड़े हो भाई सारे साथी दबा दिया करो, ताकि मैं नाम आप सबका जो है बोलता रहूंगा साथियों। तो चर्चा करेंगे साथियों कल 8:30 बजे फेसबुक के ऊपर, और कल को तो 9 बजे यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो डालेंगे। स्पेशल वीडियो कल करेंगे एक सरसों के ऊपर, नई सरसों के ऊपर 8:30 बजे यहां फेसबुक के ऊपर, और 9 बजे लगभग जो है यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।